तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के लिटोटिव पीओटीडी प्रॉब्लम में, जो कि है मिनिमम कॉस्ट वर्क इन वेटेड ग्राफ। तो क्या दिया गया है देखते हैं। देयर इज एन अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ एन वर्टिसेस। तो मतलब 0 से 4, अगर एन 5 है तो 0 से 4 हमारा वर्टिसेस होंगे। यू आर गिवन द इंटीजर एम एंड एन एरे एजेस। एजेस में क्या दिए रहेंगे? एजेस विल बी एरे ऑफ एरे। और यू क्या, यू और बी वर्टिसेस होंगे, और डब्ल्यू जो है उनका वेट होगा एच। नाउ आई वर्क ऑन द ग्राफ इन सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। The work starts and ends with the vertex, and each edge connects the vertex that comes before it and the vertex that comes after it. It's important to note that a work may visit the same vertex or edge more than once. Like, let's say हमको 0 से 3 जाना है, तो एक तो हम 0 से 1 जा सकते हैं, फिर 1 से 3। और एक क्या तरीका है? 0 से 1 गए, फिर 1 से 2 गए, फिर 2 से 1 गए, फिर 1 से 3 गए। तो बेसिकली ये वही बोल रहा है कि एक वर्टेक्स more than one time visit होता है। तो ये वन हुआ। Now the cost of work starting at node U and ending at V डिपेंड है द बीट वाइज एंड ऑफ द weights ऑफ द एजेस। हमको उनके बीच में जो एजेस होंगे उनका बीट वाइज एंड होगा उसका कॉस्ट। ठीक है। You are also given a 2D array query ST. For each query, you need to find the minimum cost of the work at vertex SI and ending at। ठीक है। अगर नहीं है कोई तो रिटर्न -1। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि हमारा एक एज है, ये 017 ये की है, और 03 हमारा क्वेरी है। ठीक है। तो अगर हम पहला रास्ता चूज करते हैं, 7 एंड 7 7 होता है। और फिर अगर दूसरा रास्ता चूज करते हो तो 7 एंड 1 1, और 7 क्या है, 1 होता है। तो हमारा 1 आउटपुट हो जाता है। और 3 4 में कोई लिंक ही नहीं है, तो इसलिए -1 है। तो एक चीज नोट करने की बात है, एक्स एंड एक्स, कुछ भी अगर एक्स को एक्स के साथ ऐड करते हैं तो हमको एक्स मिलता है। और एक्स और वाई, या फिर जितना भी हम नंबर ऑफ टाइम्स उसको ऐड करते जाते हैं एक्स को, वो हमेशा उसका वैल्यू लेस देन उस पर्टिकुलर वैल्यू से रहता है। वो वैल्यू बेसिकली कम होते जाता है। ठीक है। मोर टाइम्स वी डू एंड ऑपरेशन द नंबर बिकम स्मॉल। ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखते हैं, 7 एंड 1 = 1। फिर 1 2 से जब एंड हुआ तो 0 आया, तो 0 आ गया फिर। ठीक है। और एक चीज क्या है कि एक्स वाई एक्स जेड वाई इन एंड को हम इस तरह इसके लिए डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा जितने भी लेट से ये कंपोनेंट है, और ये एक्स है वाई है जेड है, लेट से ये है एक्स है, तो हमारा लेट से एस और टी को जानने के लिए हमको सबसे कम जो लगेगा टाइम या फिर वेट क्या होगा, अगर हम सबका ऐड कर देते हैं। क्योंकि अभी पता लगा कि अगर हम ऐड कर रहे हैं मोर टाइम तो नंबर कम होते जाता है। और अगर हम इनसे ऐड लेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है। अब हम बेसिकली वही चेक करेंगे कि, तो टेक ऑल द एजेस फॉर आंसर एंड ऑल्सो चेक। तो हमको पहले चेक करना है क्या वो जो एस और टी है दोनों सेम कंपोनेंट में प्रेजेंट है। अगर है देन ओनली हम सबका एजेस का एंड लेके आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अगर सेम कंपोनेंट देखना है तो हम DSU एक है, डिस्टेंट सेट यूनिट। वो आप यूट्यूब में बहुत सारे प्लेलिस्ट वीडियोस पड़े हैं, तो आप उधर से देख सकते हो। तो हम DSU का इधर यूज करें। तो हम कैसे क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है। तो फिर अगर x और x को x के साथ जाना है तो ऑब्वियसली 0 लगेगा। और y को z जाना है तो फिर y का जो पेरेंट है, y का पेरेंट क्या है, x है। ठीक है। और z का पेरेंट भी x है। तो वह बोथ y एंड z इन सेम कंपोनेंट, सो आउटपुट क्या हो जाएगा, एंड ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट। बट इस एग्जांपल में i j और j
ठीक है। तो क्या है कि जेड का पेरेंट क्या है, एक्स है। जे जी का पेरेंट क्या है, आई है। तो ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट में लाई करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। तो चलिए पहले सारे एजेस को हम ट्रैवर्स करते हैं। तो ये पहला है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम सब पेरेंट्स को डिफाइन कर देंगे। पेरेंट का इनिशियल स्टेट क्या दे देंगे, 0 1 2 3 4। सभी नोड अपने अपना, सभी वर्टेक्स अपना अपना पेरेंट खुद है, ठीक है। अभी हमारा क्या दिया है, यू 0 है, वी 1 है, और वेट उनके बीच में 7 है, ठीक है। तो यू का पेरेंट क्या है, यू का पेरेंट 0 है, ठीक है। और वी का पेरेंट क्या है, 1 है, जो कि डिफरेंट है। तो अगर इन दोनों का पेरेंट डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम जीरो में एंड कर लेंगे, ठीक है। जीरो में पहले तो हम वन का पेरेंट जीरो डाल देंगे इस तरह, और वन को जीरो के साथ इधर अटैच कर देंगे विथ व्हाट विथ एच आर 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक चीज डिनोट करने की बात है, ए को अगर -1 के साथ ऐड करते हैं तो ए मिलता है, किसी को भी बेसिकली -1 के साथ ऐड करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। और हमको कॉस्ट देखना है, तो हम पहले कॉस्ट एक एरे मेंटेन करेंगे, ठीक है। ताकि हमको पता लगे कि हर वर्टेक्स का कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हर वर्टेक्स का कॉस्ट हम इधर लिख रहे होंगे। जैसे कि इनिशियलाइज करेंगे -1, मतलब क्या होता है कि ए से ए जाने के लिए -1, क्योंकि वो खुद का पेरेंट है, और खुद अगर ए पे खड़ा है तो वो कहाँ ही जाएगा, तो फिर -1 है, ठीक है। तो जैसे कि हमने वन को जोड़ दिया जीरो के साथ, और फिर इसका वैल्यू कॉस्ट निकाल लिया -1, क्योंकि -1 पहले था, और एंड 7, तो ये 7 हो गया, ठीक है। ठीक है। वैसे ही सेकेंड एड्रेस क्या क्या है, U1 V3 W7। अब यू का क्या है, पेरेंट जीरो है, वन का पेरेंट जीरो है, थ्री का पेरेंट थ्री है, जो कि डिफरेंट, ठीक है। तो थ्री को हमने क्या किया कि जीरो के साथ इधर अटैच कर दिया, और कॉस्ट भी हमने वैसे ही अटैच कर दिया, पहले तो एस डाल दिया, और फिर ये जो कॉस्ट था थ्री का, जो कि -1 था, वो भी अटैच कर दिया। और फिर इधर हम, इधर तो कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूज को देखेंगे। फिर सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वेरी पे जाएंगे तो हमारा कुछ वैल्यू इस तरह आएगा, और कॉस्ट हमारा इस तरह अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, लेट से क्वेरी जीरो हमारा था, जीरो से थ्री। तो जीरो से थ्री क्या करेंगे, जीरो का पेरेंट क्या है, दोनों का पेरेंट देखेंगे, और फिर वो पेरेंट अगर सेम है, अगर सेम नहीं है तो इस तरह हम -1 दिखा देंगे, अगर सेम है तो उस पेरेंट का कॉस्ट हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कोड करके एक बार देखते हैं। तो हम एक पेरेंट इनिशियलाइज कर रहे हैं, और एक कॉस्ट आर भी ले लेंगे, और एक रिजल्ट आर ले लेंगे जिसमें हम सारे क्वेरीज का रिजल्ट स्टोर कर रहे होंगे। और एक हमारा डीएसयू, आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें फाइंड और यूनियन का एक मेथड डिफाइन कर लेंगे। ये क्या बोला है कि पेरेंट ढूंढ के देगा, कि लेट से थ्री है, अब थ्री का पेरेंट कौन है, थ्री में जो वैल्यू है, फिर उसका पेरेंट कौन है, तो ये पूरा पेरेंट देगा। ये मेथड रिकर्सिवली कॉल करते हैं, ठीक है। यूनियन कॉल करेंगे, मतलब जैसे हम देख रहे थे कि थ्री को ला के जीरो के साथ जोड़ दिए, तो उसके लिए हमें यूनियन मेथड लिखेंगे।
तो बेसिकली हमने पेरेंट वाई में उसका एक्स को वो कर दिया, पेरेंट ऐसा अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हम सारे एजेस को पहले ट्रैवर्स करेंगे। पहले यू का पेरेंट निकालें। पहले हम कंपोनेंट बना रहे हैं इधर अभी। तो हमारा पहला बार में ये पेरेंट यू नॉट इक्वल टू पेरेंट ये आएगा, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे, कॉस्ट में पेरेंट यू को ऐड कर लेंगे, के साथ, और यूनियन करा लेंगे पेरेंट, सो दैट पेरेंट हमारा भी अपडेट। फिर कॉस्ट पेरेंट यूज क्या करेंगे, वेट के साथ तो ऐड कर लेंगे। और हमारा क्वेरी के लूप लगाएंगे ऐसे। फिर दोनों का पेरेंट चेक करेंगे कि दोनों सेम एज में। अगर सेम है, बेसिकली अगर वो दोनों क्वेरी सेम है, लाइक बी से बी को जा रहा है, तो फिर जीरो आएगा कॉस्ट, ठीक है। अगर दोनों का पेरेंट सेम नहीं है, तो -1 हो जाएगा। Hence क्या होगा, जो पेरेंट ऑफ P1 में होगा, जो कॉस्ट, जो P1 का जो भी कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि वही नेट करेंगे। तो इधर कुछ हमने गलती कर दिया है, पेरेंट मैक्सिमम कॉस्ट कर दिया है, ठीक है? देखते हैं क्या गड़बड़ है।
तो इधर हमने एक गलती कर दिया। अगर पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो फिर हम वही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कोर्स सबमिट हो चुका है, तो चलिए आज के ये यही था सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नमस्कार।